पैसे बचाना किसे नहीं पसंद है, स्पेशली जब हमारी फेवरेट चीज़ों पे पैसे बचे, जैसे स्मार्टफोन, गैजेट या फिर बाइक। ये वीडियो टेक की है तो स्मार्टफोन तक लिमिटेड रहते हैं। एक स्मार्टफोन बाई करने के 3 तरीके होते हैं, या तो ब्रांड न्यू बाई कर लो, या तो प्री ओन्ड में बाई कर लो, या फिर आप रिफर्बिश्ड में जाके बाई कर लो। अब रिफर्बिश्ड की जब बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई बहुत ही खराब फ़ोन होता है, उसको रिपेयर करके बेचते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन वाले जो फ़ोन उठा के लेके जाते हैं वो कैशिफाई वालों को देते हैं और फिर वो उसको रीसेल करते हैं। बट ऐसा नहीं है, एक टाइम था जब ऐसी चीज़ें होती थी। अभी क्या है कि फ़ोन की प्रॉपर क्यूसी होती है, उसके बाद ही आप तक पहुंचाए जाते हैं। इनफैक्ट अब तो डिफरेंट कैटेगरी हो गई, ABCD या फिर R1, R2, R3, R4। पहले अगर क्या बोल रहा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मुझे मोटो के किसी फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू करना था। एक्चुअली जो लोग नए हो इस चैनल पे, मेरी एक सीरीज आती है डोंट बाय के नाम से, जिसमें मैं ब्रांड्स की पोल खोलता हूँ। मैं ये आप लोग को बताता हूँ कि ब्रांड ने जो प्रॉमिस किया था वो निभाया भी है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो पे आते हैं। तो मैंने फ्लिपकार्ट रीसेट से एक स्मार्टफोन बाय किया। ये मोटोरोला का फ़ोन है, बट यहाँ पे एक बात ये है कि ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है और वो भी R4 कैटेगरी का है। इतना सब तो ठीक था। इसमें 12 GB रैम मिल जाती है, 256 GB स्टोरेज मिल जाता है इंटरनल, और इसका कैमरा भी 200 मेगापिक्सल का है। वेल, अगर आप लोग गेस कर चुके हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक कैच है। वेल, हाँ, स्मार्टफोन शायद किसी ने पहले ही निकाल लिया। एक्चुअली ये है मोटो का H30 अल्ट्रा, और मैं इस फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये उस टाइम का पहला फ़ोन था जो 200 मेगापिक्सल के साथ में आया था। आई मीन इस बजट में, और इस फ़ोन में हमें मिल जाता था स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर। कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो मैक्रो शॉट भी कैप्चर कर सकता है। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। फ्रंट फेसिंग कैमरा 60 मेगापिक्सल का है जो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, वो भी 60 FPS पे। फ्रंट फेसिंग कैमरा सैम्पल ऑफ मोटो H30 अल्ट्रा, मैक्सिमम ये 4K तक की वीडियो को शूट कर सकता है। यहाँ पे आपको लेंस एक्चुअली टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, बट उसमें क्या है कि फ्रंट में कोई फ्लैश नहीं दिया गया है। आपकी पूरी जो स्क्रीन है वो वाइट मोड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके रियर फेसिंग कैमरे का सैंपल है। मैक्सिमम आप 8K तक वीडियो शूट कर सकते हो। ये वाला वीडियो 4K at 60 FPS पे शूट हो रहा है। अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो सब पे 4K सपोर्ट करता है ये। अगर ये आपको कम लग रहा है तो आप इसका मैक्रो कैमरा यूज़ करके 4K में वीडियोस भी शूट कर सकते हो, इनफैक्ट LED फ्लैश लाइट का यूज़ करके। अगर इतना आपको कम लग रहा है तो इस फ़ोन में मुझे 125 वॉट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इतना ही नहीं, ये फ़ोन अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है क्योंकि इसके फ्लैट सरफेस है। हालांकि कुछ कॉमेडियंस आजकल अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बट ये फ़ोन हो जाता है, तो ये फ़ोन इसी वजह से बन जाता है स्पेशल। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की, कि इतना सब देने के बाद, आई मीन इतना सब लेने के बाद मुझे फ्लिपकार्ट को कितने देने पड़े। तो ये फ़ोन मुझे पड़ा है केवल 16,700 रुपये का। आई नो ये डील सुनने में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी रिफर्बिश्ड वेबसाइट ऐसी है जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं देती हैं। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या सच में रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बाई करना चाहिए, और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होते क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिसेंटली हम सब ने एक ट्रेंड देखा है कि हम अपने फ़ोन को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये सारे स्मार्टफोन जब भी ब्रांड के पास में जाते हैं, फिर चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कैशिफाई हो या फिर कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट हो, तो वो इस फ़ोन को कलेक्ट करती हैं। इन सारे फ़ोन की QC होती है। अगर कुछ फ़ोन बहुत ख़राब हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर कुछ फ़ोन रिपेयर होने लायक रहते हैं तो उसको रिपेयर किया जाता है, फिर उसको रीसेल किया जाता है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। बहुत सारी वेबसाइट पे ये आपको ABCD कैटेगरी में मिलेगा। कुछ वेबसाइट पे ये आपको गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, अमेजिंग इस कैटेगरी में मिलेगा। कुछ और वेबसाइट पे ये R1, R2, R3, R4 की कैटेगरी में आता है। मतलब जितनी वेबसाइट है उन सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं फ़ोन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है कि कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में डिस्काउंट देख के एकदम घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तब भी उनको घटिया प्रोडक्ट मिलता है। तो बात यह है कि रिफर्बिश्ड वेबसाइट को लेकर के जितने लोग उतने ओपिनियन और उतना एक्सपीरियंस। बट जब भी हम रिफर्बिश्ड फ़ोन मार्केट में लेने जाते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस वेबसाइट से हम ऑर्डर कर रहे हैं उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि अमेजन पे भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। मोबाइल गो, अवंतिका, सही वैल्यू, कैशिफाई, इन सब पे भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं।
बट इसमें से अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो कैशिफाई और अमेजोन दो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, बाकी सबका एक्सपीरियंस ओके ओके रहा है। और मैं टाइम टाइम पे रिफर्बिश्ड या फिर अनबॉक्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डिवाइसेस का रिव्यू करना होता है, उनके ओएस को टेस्ट करना होता है। अब ऐसे में मेरे लिए हर बार नया फ़ोन बाय करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं पर्सनली ऐसे ही प्रोडक्ट प्रेफर करता हूँ, या तो फिर प्री ओन्ड में। बट एज अ नॉर्मल कंज्यूमर क्या आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बाय करना चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ, अब बाई कर सकते हो। होता क्या है कि जब भी हमारा बजट लिमिटेड होता है और हमें हाई परफॉर्मेंस चीज़ चाहिए होती है, या फिर कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बजट 18,000 रुपये है और आपको एक ऐसा फ़ोन लेना है जिसपे पबजी अच्छा चल जाए, जिससे आप अच्छी एडिटिंग कर सको, जिससे आप अच्छी फोटोज़ क्लिक करो, तो ऐसे में अगर आप ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक मीडियोकर चिपसेट देखने को मिलेगा, मीडियोकर कैमरा देखने को मिलेगा और अबव एवरेज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। बट अगर आप रिफर्बिश्ड फ़ोन पे जाते हो तो आपको एक पुराना फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगा, एक अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक डिसेंट लेवल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी क्वालिटी की होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मोटो H30 अल्ट्रा बाई किया। अब अगर मेरा एक्चुअल बजट 18,000 होता और मुझे ब्रांड न्यू फ़ोन लेना होता, तो जितने फीचर्स इसमें हैं उतने किसी भी ब्रांड न्यू फ़ोन में नहीं मिलते। तो अगर आपका भी बजट लिमिटेड है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर रिफर्बिश्ड और अनबॉक्स प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर बाय करें तो कहाँ से बाय करें? सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमेशा एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट चुनना, उससे कस्टमर केयर पे कॉल करना, उनसे पूछना कि अगर मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जा रहा है तो आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है। अगर वो 7 से 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी दे रहा है और मिनिमम 6 महीने की वारंटी दे रहा है, फिर वो चाहे सेलर वारंटी हो या फिर ब्रांड वारंटी, आप उस वेबसाइट से फ़ोन को बाय कर सकते हो। और अगर आपके लोकल में कोई सेलर ऐसा है जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेच रहा है, तो रादर देन वेबसाइट खुद मार्केट जाओ और वहाँ से रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बाय करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें वेबसाइट पे PNG इमेज दिखाई जाती है और वो प्रोडक्ट की एक्चुअल इमेज नहीं होती। ऐसे में प्रोडक्ट की रियल कंडीशन वेबसाइट पे दिखाई गई इमेज से काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है। और अगर प्रोडक्ट बहुत ही गंदी कंडीशन में आया तो आपको अपना रिफंड प्रोसेस करवाना पड़ेगा। ऐसे में आपके पैसे थोड़े टाइम के लिए फंस सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट रीसेट से ऑर्डर किया है, बट अगर मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर होता तो मैं कैशिफाई के ऑफलाइन स्टोर्स ही प्रेफर करता। अब एक बार बात कर लेते हैं मेरे फ़ोन की कंडीशन की जो मैंने ऑर्डर किया। पहली बात तो ये है कि फ्लिपकार्ट रीसेट हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास में बिजनेस अकाउंट है तभी आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हो। ये बेसिकली B2B काम करता है, बट अगर आपके पास जुगाड़ है तो आप समझ रहे हो, इसको आप एक्सेस कर लोगे और इस पे प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते रेट में मिलते हैं। R1 कैटेगरीज के प्रोडक्ट ब्रांड न्यू होते हैं, R2 में थोड़े बहुत स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, R4 की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है और ये है R4 की कंडीशन। अगर मैं स्क्रैचेस की बात करूं तो साइड में हल्के फुल्के मुझे स्क्रैचेस इसमें देखने को मिले हैं जो कवर की वजह से आए हैं, और बैक पैनल पे कवर के निशान हैं जो थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये मैट फिनिश के साथ में फ़ोन है। अगर किसी ने इस पर लंबे समय तक के लिए बैक कवर लगाया होगा तो वही है, प्रिंट हो गया होगा बैक कवर का जो भी पैटर्न रहा होगा इस पे। इसके अलावा डिस्प्ले एकदम क्लीन है, फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी अच्छी चल रही है, मैंने इससे मल्टीपल फोटोज़ क्लिक की, वो काफ़ी अच्छी आ रही है। भाई द वे मोटो क्या फ़ोन बनाता है यार, इसमें मैंने Gcam इंस्टॉल किया और फोटोज़ क्या से क्या हो गई। इसका OIS टेस्ट करने के लिए मैंने मल्टीपल वीडियो शूट किए जो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मैंने इस पर PUBG खेला, इस पर VN से वीडियो एडिट की और कोई भी हीटिंग इशू मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसका स्पीकर, वायरलेस चार्जिंग भी अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में मैं ये मानूंगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा फ़ोन केवल 16-17 हज़ार रुपये के बीच में मिल गया। बट ऐसा नहीं है कि मेरा हर बार रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स अच्छा रहा है, बट 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे प्रोडक्ट्स रिटर्न करने पड़े हैं। वेल, ये जो वॉच देख रहे हो ये मैंने रिव्यू के लिए ऑर्डर किया था और ये भी यंत्रा से ही ऑर्डर किया था। अगर मेरा पैसा फंसता भी है रिफंड में तो उतने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा रहते हैं कि मैं दूसरा फ़ोन ऑर्डर कर लूँ, और जितने पैसे मेरे 10-15 दिन के लिए फंसे हैं उस पैसों का मेरे पे कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ता। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपना पैसा फंसाने का रिस्क झेल नहीं सकता या फिर उसको इमीडिएट फ़ोन चाहिए, तो फिर आप ब्रांड न्यू फ़ोन ले लो या फिर ऑफलाइन स्टोर्स जाके कोई रिफर्बिश्ड फ़ोन ले लो। बट मेक श्योर जो भी स्टोर है वो वारंटी ज़रूर प्रोवाइड करे। मिनिमम 6 महीने की वारंटी, मैक्सिमम 1 या 2 साल की वारंटी। वेल हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा और आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो ये मेरा कुछ ओपिनियन था रिफर्बिश्ड फ़ोन पे, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए,
कंडीशन कैसी आती है, कंडीशन कैसी नहीं आती है, कस्टमर केयर को कैसे चेक करना है, कॉल करके कैसे नहीं चेक करना है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में मोटो H30 अल्ट्रा के लॉन्ग टर्म रिव्यू पे कि मोटो अपने फ़ोन्स के साथ में जस्टिस कर रहा है या नहीं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर।